नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अस्पताल के अंदर जाता है और वहां से जब वो वापस आता है तो उसके साथ एक युवती होती है। तो बड़ा सनसनीखेज मामला हुआ और लोगों 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 के बीच कोताहल था कि आखिर ये क्या मामला है। कई लोगों को टीवी के ज़रिए इस मामले का पता चला, कुछों को अभी भी जानकारी नहीं है, कुछ लोग जानना चाहते हैं। और ये नाना प्रकार के षड्यंत्र जो जिहादी कर रहे हैं, इनके विषय में आपको मैंने सोचा मैं भी अवेयर कर दूं, क्योंकि कई लोग किसी की ज़ुबान से समझते हैं, कई लोग किसी की भाषा शैली से समझते हैं। शायद मेरी भाषा शैली से उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए इस समाचार का। तो चलिए आपको एक स्टोरी नुमा तरीके से बताती हूँ। एक आदमी जो कि मेरठ के भावनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर औरंगाबाद गांव का निवासी था, जिसका नाम मेहताब राणा, जो ना जाने कितनी शादियां कर चुका था, लेकिन पुलिस को उसने एक ही बताया और पता चला कि एक शादी से उसके 6 बच्चे हैं, उसकी 2 भाभियां हैं। पत्नी का नाम भूरी और पहली पत्नी का नाम भूरी, ना जाने और कितनी पत्नियां और रखेले होंगी, रकासाएँ होंगी। और भाभी का नाम रेशमा और शानू, यानी कि 2 भाभियां थी, एक भाई गुलफाम, जो कि अभी भूरी और रेशमा, शानू और भाई गुलफाम जो हैं पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं एसपी सिटी रोहन प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2018 में भी मेहताब ने युवती का अपहरण करा। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी और आप लोग भी सतर्क होंगे कि भाईजान या अंकल जान किस तरीके से कार्य करते हैं। मॉडस ऑपरेंडी जो है, इनकी कार्यशैली देखिए आप। और ये लाइन जो है, यही मैंने आखिरी में लिखी थी, क्योंकि मैं समाचार जब पढ़ती हूँ तो ज़रूर उसको लिखती हूँ और जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, उनसे पता चलाती हूँ, उनसे कंफर्म करती हूँ, उसके बाद उन सबको एक कॉपी में लिखती हूँ कि कोई जानकारी आपको गलत ना दूँ। तो एसपी सिटी रोहन प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2018 में भी युवती का अपहरण हुआ था। एक बार नहीं, 2 बार उस वक्त हुआ था, अब ये तीसरी बार हुआ है। और मज़े की बात, जानते हैं ये मेहताब किशोरी के संपर्क में कैसे आया? और किशोरी इस 2021 में 17 साल की है। 2021 में 17 साल की है तो 2018 में कितने की होगी? 20, 19, 18, 17, यानी कि 3 साल छोटी। 16, 15, 14, 13, मतलब लगभग 13 वर्ष की, 13 वर्ष की होगी अगर मेरा कैलकुलेशन सही है। अगर कैलकुलेशन सही नहीं भी है तो भी आप देखिए, नाबालिग बच्ची। और ये कैसे संपर्क में आए मालूम है? ये लड़का मेरठ, ये जो आदमी है, अब आदमी कहूँ उसको, ये मेरठ से आगरा आता है किसी होटल में जॉब करने के लिए। वहाँ ये युवती के पिता से उस दौरान मिलता है। फिर ये आगरा के काशगंज में एक कमरा किराए में, एक मकान किराए में लेता है। वहाँ इसकी मुलाकात उसी आदमी के ज़रिए उसकी बेटी से होती है, यानी कि जो इसके दोस्त होते हैं उन्हीं की बेटी से ये मिलता है और उसको अपने जाल में फंसाता है या मीठी मीठी बातों में फंसाता है। मुझे तो नहीं लगता वो युवती से प्यार करती होगी, क्योंकि वो तो बच्ची थी, उसको क्या अकल, ठीक है ना। और पिता का दोस्त है तो शायद अंकल ही हुआ उसके लिए। तो शायद क्या अंकल ही है पिता का दोस्त? थोड़ा बहुत अगर जवान भी हुआ है तो पिता का दोस्त ही ना, चाचा टाइप का हो गया। तो ये मेहताब, जिसके 6 बच्चे, जिसको इतनी शर्म नहीं, देखिए उसका एजेंडा अलग है, हमारा सोचने का ढंग अलग है कि दोस्त की बहन या दोस्त का छोटा बच्चा हमारे लिए बच्चा जैसा हो या हमारे लिए भाई बहन हो। लेकिन ये मेहताब
अब मुझे तो पता नहीं, ये लोग तो अपनी आयु भी गलत बताते हैं, क्योंकि जो शानू दिख रही है वो बड़ी दिख रही है, छोटी तो दिख नहीं रही शानू फ़ोटोज़ में। तो इसको वो भगा के ले आता है, और जानते हैं इसकी मदद कौन करता है? इसी की यही भाभी और यही लोग उसको शरण देते हैं। तब इन पे दबाव डाला जाता है, हिरासत में रखा जाता है, तब जो है ये लड़की को वापस करता है। फिर ये पुलिस इसको जब ये फिर से लड़की को किडनैप कर लेता है 2 महीने बाद। तो पुलिस जो है ये अदालत से स्टे ले आता है, इसकी गिरफ्तारी होती है, अदालत से स्टे ले आता है। पुलिस जो स्टे है उसको खारिज करवा देती है। फिर से ये अब 2021 में फिर से उसका अपहरण कर देता है। मतलब उसी समय 2 बार हुआ था इससे। तो ये यहाँ पर आपको नहीं लगता कि ये कानून व्यवस्था कैसी है? अगर इसको कोर्ट ने उसी वक्त सज़ा दे दी होती, सख्त सज़ा, और इसके इंटेंशंस को समझ लिया होता है, तो मर्डर कर देगा। लड़की की जो लोकेशन इस वक्त आ रही है वो लोकेशन दिल्ली आ रही है। हालांकि पुलिस जो है मेरठ में अपनी जो है शिनाख्त करने के लिए दबिश बना के बैठी हुई है, लेकिन जो आदमी की लोकेशन है फ़ोन की वो दिल्ली आ रही है। जानते हैं ना कितना ये सुनियोजित तरीके से ये काम हो रहा है इनका। और आपको एक असली बात समझनी होगी, इसमें पूरे के पूरा इनका परिवार, गुलफाम, भाई गुलफाम हो, भाभी रेशमा, और वो जो दूसरी है उसका नाम बोल रही वो हो, ये सब लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। भाभी की एज जो उसकी दिख रही है, कम से कम 50 साल की भाभी दिख रही हैं। और ये आदमी खुद इतना बड़ा है, उस लड़की से, उस बच्ची से ये उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, जिसके आगे पूरा भविष्य है, उसको बिगाड़ने के लिए ये कैसे तत्पर बैठा है। और ये क्या सोच रहा है कि उसको पा लेगा, उसके साथ। मुझे तो लग रहा है कि उस बच्ची का इसने दुरुपयोग भी अभी तक कर लिया होगा, उसका शोषण भी कर लिया होगा, क्योंकि इससे पहले जब इसने अपनी भाभी के पास रखा होगा तो ऐसे तो रखा ही नहीं होगा, वहाँ इसने शोषण तो उसका ज़रूर करा होगा। तो अगर बलात्कार के एवज में ही बच्ची के इसको 7-8 साल की सज़ा दे दी जाती, और जैसे निर्भया एक्ट बना है उसके तर्ज पे ही ज़रूरी है कि कत्ल कर दे या कुछ कर दे, उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दे। एक बलात्कार करके भी तो लड़की की ज़िंदगी बिगड़ जाती है। उस लड़की का उस पहले ही इसको सज़ा दे दी होती, तो आज आपको लगता है इसकी इतनी हिम्मत होती? कितनी बार ये छूट कर आया। जो हम कहते हैं ना यूपीएससी जिहाद और ये सब, कि जो लोग डिप्लोमेसी में घुस गए हैं, जो लोग न्याय व्यवस्था में घुस गए हैं, इसी प्रकार के कृत करने वालों का बचाव वो लोग करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हमारा मोहल्ला है तो हमें अपना एसपी चाहिए, अपना एसएचओ चाहिए, ऐसी बात भी ये लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ताकि आप कोई गुनाह करें तो आपको आपका आदमी बचा ले, ये इनके दिमाग में है। ये जो है दोस्तों, आप सतर्क हो जाइए। बार बार कह रही हूँ, अपने घर में इनको लाना बंद करिए, चाहे ये कितने भी इनकी उम्र हो, बड़ा हो छोटा हो। और कई बार मैंने जो हमारा मारवाड़ी समाज है उसको देखा है, हमारे हिंदूज़ में जो बनिए होते हैं मैंने उनको देखा है, वो अपने वहाँ इन लोगों को रख लेते हैं। जैसा कि आपने हैदराबाद में सुना होगा, सबसे ज़्यादा मारवाड़ियों के साथ, यहाँ मारवाड़ी बोला जाता है, मतलब हैदराबाद की तरफ को ये लोग मारवाड़ी बोलते हैं उनको, जबकि मारवाड़ी जो होते हैं महेश्वरी वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी ये बनियों को भी बोल देते हैं, अग्रवाल गुप्तास को। तो वो लोग बोलते हैं, जा बेटा जावेद, जाओ बेटा ऊपर वैष्णवी दीदी को टिफ़िन देकर आओ। तो वैष्णवी दीदी को जो टिफ़िन देने जाता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, उनकी तारीफ़ करने लगता है। कभी छुट्टी लेकर अपने ही मालिक की बेटी को घुमाने लगता है, मालिक को पता नहीं होता। बेटी जो होती है सांवली सलोनी होती है, तो उसकी तारीफ़ों में कशीदे पढ़ देता है। बेटी को लगता है कि घर में तो मैं घर की मूली घर की दाल मतलब घर में मेरी इतनी अहमियत नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ, तो इसलिए मेरी घर में कोई अहमियत नहीं है, ये तो मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है। और देखो कितना मॉडर्न है ख्यालात से, कोई मतलब उम्र भी नहीं मान रहा है, मैं बड़ी हूँ तो भी, मैं छोटी हूँ तो भी, मतलब कितना अच्छा है। अगर वो छोटी हुई तब तो और अच्छा है, लेकिन अगर बड़ी हुई तभी भी कोई बात नहीं। तो भाई खुले दिमाग से, जैसे खदीजा थी वो, जैसे आयशा जी थी वो, इस प्रकार से उनकी सोच होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए उसी नज़र से देखते हैं।
उसमें भी सवाब मिलता है, पुण्य का काम होता है। बड़ी से कर ली क्योंकि वो खदीजा मैया जैसी हो जाती हैं, नहीं तो अलीशा मैया जैसी हो जाती हैं, है ना, छोटी होती हैं। तो भाई 6 साल की हो या 60 साल की, बात एक ही है इनके लिए। तो कृपया कर अपने घर की बहन बेटियों को बचाइए, इनसे दूर रहिए। कोई चचा जान, कोई अंकल, कोई फंकल, कोई भैया जान को अपने घर में ना आने दें। हो सके तो कंप्लीटली दूरी बना के रखें। अपने घर में तो कृपया करके ना लाएं, वरना इस सेकुलरिज्म, इस धर्मनिरपेक्षता के झुंझुनों, गांधी द्वारा पकड़ाए गए धर्मनिरपेक्षता के झुंझुना आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तब तक आपकी बेटी की अंदरूनी जो कपड़े हैं वो खुल चुके होंगे, वो बर्बाद हो चुकी होगी। कृपया अपनी बेटी, अपनी बहन बेटियों के बर्बादी का कारण न बने। आस पड़ोस में भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी पड़ोस में भी वो लड़का जानबूझ के दोस्ती करता है ताकि इस वाले घर का, अगर इस वाले घर से संपर्क अच्छा है तो यहाँ वो अपनापन दिखा के, अपनी गलत पहचान बता के या सही पहचान से भी यहाँ एंट्री मार सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया अपनी बच्चियों के सर्वनाश का कारण और सनातन के पतन का कारण ना बने। आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सीखेंगे कि कितनी योजनाबद्ध तरीके से ये जो ज़बरदस्ती वाला शादी जिहाद, बलात्कार जिहाद, रेप जिहाद और ये जो लव जिहाद और यूरोप का रोमियो जिहाद चल रहा है, इसे, इस वैश्विक जिहाद को बंद करने के लिए हमारे अब्दुल भाइयों, हमारे शाकिर भाइयों की शिनाख्त कर लें, और जब करते हैं तो उनसे दूरी बना के रखें। और लड़का कोई भी हो, थोड़ा अपने घर से दूर रखें, क्योंकि पहचान गलत बताएंगे, कल को आप कहेंगे पहचान गलत बताई। तो सतर्कता ही बचाव है, ये हर बार कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ। सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। अपनी बेटियों को अपनी धर्मनिरपेक्षता की दोस्ती के झुंझुनों में की भेंट न चढ़ने दीजिए, वरना कभी निकिता तोमर, कभी आकाश मेहरा, कभी रिंकू शर्मा, कभी रचित चौधरी, कभी कोई तो कभी कोई, कभी कोई मंजू, कभी कोई वीर रामलिंगम हो जाएगा, वीर रामलिंगम। आपके हाथ जोड़ती हूँ, बचा लीजिए। और शब्द नहीं। जय जय हिंद, जय जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।